बोलिए नंद के लाला। आज सब जने भोजन करने में माताएं लग गईं। छोटा सा झूला, क्या करें, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो खड़ी हुई थी बोले उसके नीचे इसको रख देते, छाया है, दोनों बेटी सो जाएंगे। उसी समय एक सक्टासुर नाम का दैत्य पहुंचा है। उसने विचार किया कि गाड़ी सहित मैं झूले को दबा दूंगा, जिससे प्राणांत हो जाएगा दोनों का, बालकों का। बंधुओं, ये आया और इसने जैसे बड़े जोर से गाड़ी में एक लात मारी, और जैसे ही लात मारी है तो बहुत ऊपर जाकर के छकड़ा गया और जाकर के उसी राक्षस के ऊपर गिर गया। उसके प्राणांत हो गए। बोलो वृंदा विपिन बिहारी लाल की जय। सकट भंजन लीला है। अज्ञान को भगवान ने समाप्त किया है। सकट माने अज्ञान होता है। इतनी सुंदर भगवान लीलाएं करते हैं। सबने भोजन किया, सब आनंद ही आनंद हो रहा है। इसके बाद जो है, एकदारोहमारूढ़म लालयन्ति सुतम सतिम गिरिमाणम शिशोर्गूढ़ो न से गिरिकूटवत। एक दिन मैया ने कहा करो कि भगवान राम और कृष्ण को, मैया रोहिणी ने भगवान राम जी को लिए, बलराम जी को, और मैया यशोदा ने कृष्ण को लिया। दुग्ध पान करा रही थी, भगवान को नींद आ गई, जी को भगवान सो गए। मैया भी दुग्ध पान करा रही है और भगवान का वजन बढ़ने लगा। और जब वजन बढ़ने लगा तो मैया के पैरों में तकलीफ हुई, तो मैया ने कहा कि क्या हो गए हो लाला को, वजन बढ़ रहे हो। तो मैया ने नीचे भगवान को रख दिया, सुला दिया मतलब, और जैसे वर्त नाम का के रूप में भगवान को उड़ा करके आकाश में ले गया। भगवान ने उसके गले को पकड़ करके दबाया तो प्राणांत हो गया। तृणावर्त को मार करके भगवान ने वायु तत्व को शुद्ध किया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इसके बाद भगवान शुकाचार्य कहते हैं, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगावनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। आज जो है गर्गाचार्य जी यादवों के पुरोहित हैं। आज घूमते फिरते भगवान बालकृष्ण के दर्शनार्थ आज नंद बाबा के यहाँ आए हैं। और जैसे ही आए, कुलगुरु आए हैं, कंस के पुजारी हैं, इसलिए आए हैं। नंद बाबा ने, मैया यशोदा ने रोहिणी में चरणों में प्रणाम किया है। गर्गाचार्य जी के नंद बाबा ने कहा, प्रभु गुरुदेव आप बहुत अच्छे समय पर आए हैं, हमारे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। उसी समय गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद मैं कंस का ब्राह्मण हूं, तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार करूंगा और कंस को पता लगेगा तो तुम्हारे लिए खतरा है, इसलिए तुम दूसरे ब्राह्मण से करा लेना, अभी सबको पता लग जाएगा। तो नंद बाबा ने कहा कि ऐसा करते हैं ना गुरुदेव। बोले क्या? बोले अपन खिरक में करेंगे, जहां 9 लाख गैयाओं को बांधा जाता है ना, वो दिन में खाली हो जाता है, उस जगह पर उसको खिरक कहते हैं। वहां जाकर के दिन में शांत कोई रहता नहीं है, एकांत जगह है, कोई देख भी नहीं पाएगा और नामकरण संस्कार हो जाएगा। माताओं ने जाकर के तैयारी कर ली। गुरुदेव गए, मातृका नवग्रह कलश रख करके स्वस्ति वाचन पुण्या वाचन करके दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। अच्छा, माताएं बहुत चतुर होती हैं। माताएं पंडित जो ब्राह्मण देवता होते ना, उनकी 1 मिनट में परीक्षा ले लेती हैं कि पंडित जी जानते कितना।
इसलिए यशोदा मैया ने क्या किया, यशोदा मैया ने बलराम को अपनी गोदी में बिठा लिया और श्याम सुंदर को किसको दे दिया, रोहिणी को। बच्चे बदल लिए और कहा कि गुरुदेव करिए नामकरण संस्कार। मगर गर्गाचार्य जी तो गर्गाचार्य हैं, साक्षात ज्योतिष का स्वरूप जिनका, इसलिए गर्गाचार्य जी अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम माने जो सामने बैठा है उसकी ओर इशारा करते हुए, अंगुलीय निर्देश करते हुए, वयम माने वे होते हैं, मगर नहीं, यशोदा की गोद में बैठे हैं ना भगवान बलदेव, इसलिए इशारा करते हुए कि अयम ही रोहिणी पुत्रो, अरे यशोदा जो तेरी गोद में बैठा है ना, ये रोहिणी का पुत्र है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः, ये रमण बहुत करेगा, इसलिए इसका एक नाम राम होगा। आख्यास्ते राम इति बलादिक्याद बलम विदुः, इसमें रमण बहुत करेगा इसलिए राम नाम होगा, और बल भी बहुत होगा इसलिए एक नाम इसका बल होगा। दोनों को मिला दोगे तो बलराम नाम बन जाएगा, इसका नाम बलराम है। और जैसे मैया यशोदा ने सुना कि देखो हमारे कुल गुरुदेव हैं, सब जान गए एक मिनट में, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी है। जब एक गर्भ में था तब खींचा गया यशोदा कि ये देवकी का जो 7वां गर्भ था उसको खींच करके माया ने और रोहिणी के गर्भ में स्थापन किया था, इसलिए नाम इसका संकर्षण होगा। बोलो संकर्षण भगवान की जय। बलराम जी का नाम कर्ण संस्कार किया है, पर जैसे ही भगवान को देखा और भगवान श्याम सुंदर को देख करके नेत्र भराए गर्गाचार्य जी के, जिसका कोई नाम नहीं होता उसका मैं नामकरण संस्कार कर रहा हूं। बिना चले सुने बिना का, बिना पाग सुनहि बेगाना, कर विधि करम विधि नाम। ओ पाग चलहि सुनहि बेन काना, बिन पाग चलहि सुनहि बेन काना, कर विधि करम करहि विधि नाना, कर विधि करम करहि विधि नाना। आनन रहत सकल रस भोगे, आनन रहत सकल रस भोगे, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगे, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगे। आज देखिए उसका नामकरण कर रहा हूं जिसका कोई नाम नहीं होता है? जिसका कोई मुख नहीं होता है फिर भी वो खाता है। ऐसा परमात्मा निर्गुण परब्रह्म आज सगुण होकर के मेरे सामने मूर्ति मान बैठा हुआ है और मैं उसका नामकरण संस्कार कर रहा हूं। कभी कभी ये सफेद बन करके आता है, कभी कभी पीला बन करके आता है, कभी कभी लाल बन के आता है, अब की बार कृष्ण बन करके आया है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया। कर्षयति भक्तानाम हृदयेति कृष्ण, जो अपने भक्तों का हृदय आकर्षित करेगा उसको कृष्ण कहते हैं। और इसका नाम, एक नाम इसका वासुदेव बस
वासुदेव होगा, क्योंकि ये वसुदेव जी का पुत्र है। और जैसे ही इतना कहा तो भगवान बिल्कुल सामने बैठे हैं रोहिणी के गोदी में। तो वो समझ गए कि ये बाबा अब भी पोल पट्टी खोल देगा, क्योंकि मैया यही पूछेगी कि हमारा है कि वो वसुदेव जी का, किसका है। तो भगवान ने आंखें बता दी बाबा गुरुदेव, और जैसे ही आंखें बताई तो पंडित जी तो भाई समझने में देर थोड़ी करते। और जैसे ही पंडित जी समझे, गुरुदेव समझे कि हाँ, भगवान ने कहा मेरा ऐश्वर्य मत खोल देना तुम यहाँ मैया के सामने, यशोदा तुम बता दो अब भी कि वसुदेव जी के पुत्र थे, नंद के है ही नहीं है, 11 वर्ष मैया के पास मुझे रहना है। और मैया मानती भी नहीं है। अच्छा, मैया सुनती भी बड़े गौर से हैं। क्या बोले पंडित जी, अभी क्या बोल गए आप, क्या किसका पुत्र है ये? गुरुजी ने बात बदल दी, क्योंकि ब्राह्मण देवता बात बदलने में भी बड़े चतुर होते हैं। अच्छा, शास्त्रीय ढंग से बदल देती हैं, क्योंकि उनको व्याकरण इत्यादि का नॉलेज होता है ना। इसलिए गुरुदेव भगवान ने जैसे ही आंखें बताई तो गुरुदेव ने बात बदल दी। पंडित जी गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव अभी आपने कहा ये वासुदेव क्या किसका पुत्र था? अरे मैया यशोदा, तू भी बाबरी है, किसी जन्म में ये वसुदेव का पुत्र रहा होगा, इसलिए इस जन्म में इसका वासुदेव नाम होगा। अच्छा अच्छा महाराज, इस जन्म में तो मेरो ही है ना। हारे फिर वही बात करती है, तेरी है, दूसरे को थोड़ू है, तेरी तो बालक। हाँ हाँ, मैया ने कहा ये बात ठीक। तो इसलिए जो है भगवान का नामकरण संस्कार बड़ा दिव्य हुआ। भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं तो सब आनंद विभोर हो जाते हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद बड़े प्रेम ताली बजाते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद तेरी मंद मंद मुस्कनिया मुस्कनिया पर पर बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से सावरे। नंद के लाला की हो। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं काले कारे। तेरे नैन अजब कजरारे लगते हैं कारे कारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पर बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे मंद
जैसे बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, जैसे बादल काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, जैसे बादल काले काले, तेरे कुंडल की चित बलिया पे, तेरे कुंडल की चित बलिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरे मर्द मुस्कलिया पे, तेरे मर्द मुस्कलिया पे, बलिहार सावरे। नंद के लाला की ये हो भगवान इतने सुंदर लगते हैं बंधुओं कि भगवान को अगर कोई देख ले, भगवान की सुंदरता को देख ले, भगवान की मंद मंद मुस्कुराने को देख ले, जब भगवान मुस्कुराते हैं तो पूरी प्रकृति आनंद विभोर हो जाती है, पुष्प अपने आप खिल जाते हैं, नए नए पल्ले पल्लवित हो जाते हैं, उसमें फल लग जाते हैं, कोयल कूकने लगती है और अपने आप बसंत ऋतु आ जाती है जब भगवान मुस्कुराते। भगवान का मुस्कुराना एक अति दिव्य आनंद करता है। तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अड़ब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। जैसे कोई सिंह चलता है ना, भगवान जब बड़े हो गए ना और भगवान की चाल जब देख भगवान श्याम सुंदर की, तेरी चाल बड़ी मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी मधुर मधुर पैजनिया पर बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरे मर्द मुस्कलिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरे मर्द मुस्कलिया पे, तेरी मधुर मधुर चित बनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, तेरे मर्द मुस्कलिया पे, तेरी चित बनिया पे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बोलिए नंद के लाला की। जो भी भगवान को देखता है वो आनंद विभोर हो जाता है। भगवान हाथों के घुटनों के वर प्रभु चलने लगे हैं और कभी कभी सिगड़ी पर दुग्ध रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, अग्नि जल रही, भगवान वहां जाने की चेष्टा करते, मैया पकड़ती हैं। कभी कुआ बना हुआ है,
नंदपुर में भगवान कुएं की ओर दौड़ते हैं, मैया पकड़ती हैं। कभी कभी छोटे छोटे बछड़े उनकी पूंछ पकड़ लेते हैं राम और घनश्याम। बछड़े चौंक जाते हैं और जब चौंकते हैं तो घसीटते भगवान को भागते हैं, तो भगवान बड़े जोर से खिलखिला करके हंसते हैं। कभी कभी तलवार रखी है, तलवार की ओर जाते हैं। अनेक अनेक सुंदर प्रकार की लीलाएं करते हैं। आज मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, दोनों को, एक को नीलांबर पहनाया, एक को पीतांबर पहनाया, और पहना करके कहा, यशोदा मैया ने आगे रोहिणी से कहा कि तुम स्नान कर लो, जब तक मैं करती हूं इनको तैयार। और जैसे ही जो है बहुत आनंद के साथ मैया यशोदा ने तैयार किया, बड़ा सुंदर तिलक लगाया भगवान को, बड़ी सुंदर माली केतकी के पुष्पों की बड़ी सुंदर मालिका लगाई, चोटी में हाथों में लगाई, बड़ा सुंदर केसर कस्तूरी का तिलक लगाया, और कहा कि रोहिणी अब मैं स्नान करने के लिए जाती हूं छत पर, तू बच्चों का ध्यान रखना। हाथ 2 माखन के लौंदा बनाए, और माखन के लौंदा बना करके एक घनश्याम को, एक बलराम जी को दे दिया। भगवान स्वयं खाते हैं। उसी समय मोर आ गए, चकोर आ गए, कौवे आ गए। उसी समय भगवान स्वयं खाते हैं, उनको खिलाते हैं। खेलते खेलते दोनों अपने दहलान से उतर करके भगवान जो रास्ता है उसमें पहुंच गए। रास्ते में धूल ही धूल है ब्रज की। आज भगवान को धूल पहली बार मिली बलदाऊ दादा को। भगवान इशारा करते हैं बलदाऊ से कि ये वृंदावन की रज है प्रभु, राधा रानी जहां खेलती हैं ऐसी रज है। ये रज में मेरा लौटने का मन है। बोले लौटना नहीं, तुम अच्छा नहीं लगे, मैं तुम्हारा अभिषेक कर देता हूं। बलराम ने कहा। दोनों अपने हाथों में मुट्ठियों में रेता भर करके, धूल भर करके, और बल अभिषेक कर रहे हैं घनश्याम का। भगवान वो रेता जब ऊपर से धूल डालते हैं तो भगवान और शरीर में लगा रहे उसको, और अनेक प्रकार की किलकारियां मार मार के हंस रहे हैं। और जब घनश्याम का कर दिया तो बोलो तुम भी क्यों बने रहोगे, ठीक तुमको मैं कर देता हूं। बलराम मन ही मन भगवान ने कहा। तो दोनों मुट्ठियां अपनी भर के और बलराम जी के ऊपर एक दूसरे का अभिषेक चल रहा है। इतने में मैया रोहिणी तो लग गई काम में, ध्यान नहीं रहा। मैया यशोदा ऊपर से नहा रही थी तो वहां से पानी भी गिर गया, तन्ना और आगे गए तो और मिट्टी सान ली वो इसी जल में। बोले मैया के चरणों की रज है, इसको भी लगाओ। एक दूसरे को लगा रहे हैं। अचानक में मैया को ध्यान आ गया यशोदा को, अरे बहन रोहिणी बच्चों का ध्यान रखना। और जब उसको ध्यान आया रोहिणी, यहां से यशोदा भागी और दोनों जाकर के एक साथ पीछे से गोपांगनाएं भागी और जाकर के एक जगह जब रोड, अरे राम ये तो रोड पे चले गए। और जाकर के जैसी रास्ते पर देखा, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पई जनी बाजत पीरी कछौटी, या छवि को रस कान बिलोकत, लाजत काम कला निधि कोटि, काग के भाग को कहा कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। माखन का जो लोंदा तो भगवान ने सबको खिला दिया और कहा कि ठीक है अब हम दोनों को खेलने दो। दूरी भरे अति शोभित श्याम जो, श्याम जो, श्याम जो, दूरी भरे अति शोभित, धूल भरे अति शोभे तो श्याम
वृंदावन है। भगवान को इतना भाता है वृंदावन की धूल। क्यों? बोले घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दहिए को आली मोरे, आली मोरे, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन। वृंदावन मेरा मलनीरो बहत यमुना में, रे मापानी नी 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 सा, रे मापानी नी नी सा मापगा रे नी दा नी सा, मेरे मलनी रे बहत यमुना यमुना में, यमुना में, निर्मल नीर बहत यमुना में, दर्शन गोविंद जी को, गोविंद जी को, गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अली रे मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, अली रे मोहे लागे वृंदावन। भगवान कहते हैं ब्रज धाम है, यहाँ की रज तो मस्तिष्क पर धारण करना चाहिए। काले नो ब्रजताल पे नो, भगवान बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। काले नो ब्रजताल पे नो, गोकुले राम केशवौ, जानुग्रहान् सह पाणिभ्यां रिंगमाणौ ब्रजहृतु। आज हाथों के और पैरों के बल प्रभु चलने लगे हैं। उसी समय क्या हुआ, एक पंडित जी आए। पंडित एकादशी का व्रत किया हुआ था, द्वादशी है आज, और ठीक 12 बजे पंडित जी आए। और पंडित जी आए तो मैया ने कहा कि देखो गोपी, कोई भी ब्राह्मण को भी साधु आवे तो सबसे पहले भोजन कराइयो, अतिथि गृह में ले जाकर के। गोपियां दौड़ करके गई, पंडित जी चलिए भोजन कीजिए। पंडित जी ने कहा कि देखो मैं सोपाकी ब्राह्मण हूं, अपने हाथ से भोजन बनाता हूं, फिर ठाकुर को भोग लगाता हूं, फिर पाता हूं, दूसरे के हाथ का नहीं पाता। तो इसलिए मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। मैया ने कहा बहुत अच्छा, आप सामग्री ले लीजिए, दाल चावल घी शुद्ध घी जो भी चाहिए ले लीजिए। ले लिया पंडित जी ने और बड़े आराम से बनाया, रुच के बनाया। और रुच के बना करके बड़ी सुंदर पत्तल लगाई, पत्तल में चावल रख लिए, दाल रख ली, और बड़े सुंदर रोटी रख करके तुलसी डाल करके। और जैसे ही बोले अब ऐसा करे द्वादशी, अब वैसे ही तो 4 बज गई, 12 बजे की बना रहे हैं। और जैसे ही बोले अब जल्दी से मंत्र बोल रहे हैं,
और तुलसी डाल करके त्वदीयम वस्तु गोविंदम तद्दमेव समर्पयेत। ओम नाभ्या आशीदंतरिक्ष गुं शीर्षणोद्यौः समवर्तता पदभ्याम भूमर्दिशा। बोले पूरा पुरुषोक्त ही बोल लेते, 16-17 मंत्र हैं। तो पंडित जी तो आंखें बंद करके और मंत्र बोलते चले जा रहे। भगवान धीरे धीरे से आ गए यहाँ। कृष्ण कन्हैया आकर के भगवान ने तो रोजना सुबह कर दी। दाल भात को लेकर के खाने लगे, दाल को धो दिया, रोटी यहाँ वहाँ कर दिया। अभी पंडित जी बोलते ही जा रहे हैं और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ और पंडित जी के नेत्र खोले तो पूरा बिखरा हुआ पूरा भोजन। अरे यशोदा, अरे रोहिणी, अरे देखो, अरे राम 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 राम, देखो भोजन बिगाड़ दिया हैं। मैयाएं दौड़ करके, गोपांगनाएं आकर के देखा, अरे राम राम, अरे क्या कर दिया, अरे गड़बड़ हो गया, देखो अपन देख नहीं पाए, पंडित जी क्षमा करना, बच्चा है, हमने देख नहीं पाए और ये कहां से आ गया। अब इसकी पिटाई करो, अब नहीं आना चाहिए ये। गोपांगना उसका ध्यान नहीं रखती। मैया ने कहा पंडित जी का भोजन बिगाड़ दिया, कल एकादशी थी, आज 4 बज रहे। अब ऐसा करो पंडित जी, और सुंदर घी लेकर के जल्दी से पूड़ी और वो बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए, आप जो अच्छा लगे वो बना लीजिए। बड़ा सुंदर घी लेकर के, आप देखना मनो यशोदा अब ना आ पाए भाई, है वैसे ही 4 बज गए, कल की एकादशी थी। नहीं नहीं पंडित जी, कन्हैया से कहा कि अब आओगे तो इतनी पिटाई होगी, आओगे। कन्हैया ने कहा कि पंडित जी बुलाएंगे तो फिर आएंगे ही है, फिर नहीं रुक पाएंगे, बहुत पिटाई होगी अब तुम्हारी। कन्हैया से इसलिए जो है तुरंत पंडित जी ने फिर से बनाना प्रारंभ किया और बना करके अब 6 बज गई, बिल्कुल 6:30 बज गई। अब बोले दीपक लगा ले, संधि काल का समय हो गया, दीपक लगाया जल्दी से। अब बोले पत्तल लगाते हैं और पत्तल लगा करके फिर से सामान रखा, सामान रख करके तुलसी डाली और तुलसी डाल करके बोले अब 2-4 ही मंत्र बोलेंगे भाई, 16-17 हमने आगे बोल लिए, अब 2 ही बोलेंगे। और जब 2 बोले तो बोले यार अब 14-15 मंत्र और बच्चे इनको भी बोल लेते हैं कि एकादशी थी कल। फिर बोलने लगे गए, इतने में भगवान फिर आ गया। जबकि मैया ने कमरे में बंद किया, मगर लीला तो लीला ही है प्रभु की। भगवान फिर आ गए और जैसे ही भगवान बड़े आनंद के साथ बंधु भगवान प्रसाद पा रहे ब्राह्मण के हाथ का, और जैसे ही ब्राह्मण के नेत्र खुले मंत्र बोलने के बाद, मगर भगवान का स्वरूप बदला हुआ था। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान आज ब्राह्मण को दर्शन दे रहे थे। और जैसे ब्राह्मण देवता ने नेत्र खुले, आंखें फटी की फटी रह गई। बड़े आनंद के साथ भगवान के चरणों में ब्राह्मण गिर पड़ा। प्रभु मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो इसलिए भगवान ने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्मकांड के चक्कर में अभिमान भी आने लगता है? इसलिए जगन्नाथ में आपने देखा होगा एक तत्र अन्न रहता है, आप जाओगे वहां बाजार में तो इतना सा भी प्रसाद होता है, मगर वो दिव्य प्रसाद होता है, वो भगवान को मिलाने वाला प्रसाद होता है। प्रसाद एवं प्रसन्नता। तो इसलिए ऐसी पवित्र जगहों में किसने बनाया, किसने क्या किया, यहाँ तो सब ठाकुर का अन्न है, फेंकना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है बहुत आनंद के साथ विभोर ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा की। अच्छा, भगवान की परिक्रमा लगाने लगा जाते जाते ब्राह्मण। तो मैया ने कहा कि रोहिणी देखना कन्हैया को, कन्हैया कहाँ है? और देखा तो केवल बलराम, कन्हैया गोल हो गया। अरे पंडित जी के जोरे तो नहीं चला गया। दौड़ करके आई तो देखा तो मैया को तो भगवान श्याम सुंदर बालकृष्ण दिख रहे हैं, पंडित जी को चतुर्भुज नारायण के रूप में दिख रहे। पंडित जी जो है ना वो परिक्रमा लगा रहे हैं। तो मैया ने सोचा कहा हो गए हो पंडित जी, मेरे लाला के चक्कर क्यों मार रहे हैं? ऐसा तो नहीं कल एकादशी थी परसों और आज द्वादशी पूरी निकल गई, गर्मी तो नहीं बढ़ गई है? तो इसलिए जो है तुरंत मैया ने कहा पंडित जी क्या कर रहे हो? अरे पंडित जी ने कहा अरे मैया तेरे चरण भी बता तू कितनी सौभाग्यशाली है,
कि ऐसे बालक को तूने जन्म दिया है। बोलो नंद के लाला जय हो। ऐसी भगवान जो है बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। अब भगवान बड़े हो गए, अपने मित्र मंडल के साथ रहते हैं और कालेनाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णस्य गोकुले आघृष्टजानुभिः पदवीर् पृथक्तु मतुरंजसा। बहुत आनंद के साथ भगवान जो है गोपांगनाओं के यहाँ जाते हैं और भगवान जाते जाते हैं और बड़े आनंद के साथ उन गोपांगनाओं को परेशान करते हैं। गोपांगनाओं के यहाँ भगवान चले जाते और कहते हैं कि देख मुझको जो है तू माखन खिला दे। तो गोपियां कहती हैं कि क्यों, मैया ने नहीं खिलाया क्या आज? बोले नहीं नहीं, मुझको तो तेरे हाथ का माखन खाना है, इसलिए खिलाइए मुझको माखन। गोपियां कहती यहाँ कोई माखन नहीं है, और माखन नहीं खिलाएंगे तो फिर दही पिला दे। बोले नहीं, दही भी नहीं मिलेगा, फिर क्या? बोले छाछ है? बोले हाँ है। तो गोपियों से भगवान कहते कि छाछ ही पिला दे। अच्छा, गोपांगनाओं ने कहा चल छाछ पिलाते, मगर एक काम करना पड़ेगा। क्या? तेरे को नाचना पड़ेगा। अच्छा, भगवान ने कहा ठीक नाच दूंगा ना, तू पिलाएगी तो? हाँ। बोले बिल्कुल पिला दूंगी, नाच। भगवान नाच रहे हैं। अरे ऐसे नाचते हैं गोपांगनाओं ने कहा, लेते इससे नाचना भी नहीं आता बिल्कुल। क्यों? बोले चोटी पकड़ के नाचा जाता है ना, अपनी चोटी पकड़ और फिर नाच। भगवान चोटी पकड़ करके नाच रहे। सभी देवता इस लीला को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया को नचाने वाला प्रेम में फंस करके आज स्वयं नाच रहा है। नाचहि नर मर कट की नाई, नाचहि नर मर कट की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई। नाचे मर कट की नाई, नाचहि नर मर कट की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई, सबहि नचावत राम गोसाई। आज गुसाई गोपियों के चक्कर में ऐसा फंसा है स्वयं कि दुनिया को नचाने वाला स्वयं नाच रहा है। आज बदगो, आज भगवान का ऐश्वर्य याद आ जाता है। आज भगवान के ऐश्वर्य को देख करके शुकाचार्य कहते गजब हो गया। ये गोपांगनाओं के सौभाग्य को देखो, तो दुनिया को नचाने वाला गुसाई है, वो गुसाई आज स्वयं नाच रहा है। भगवान के ऐश्वर्य का ध्यान गोपांगनाओं को आ जाता है। शेष महेश दिनेश सब जिनकी स्तुति करते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाय निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरियां, छचियावर छाछ पे नाच नचा। छचियावर छाछ पे नाच नचावे। आज भगवान अब बड़े हो गए हैं, अपना मित्र मंडल बनाया है।
मित्र मंडल का नाम रखा है माखन चोर मित्र मंडल। इसलिए अष्ट सखा हैं भगवान के, श्री दामा, सबल और मधुमंगल, अर्जुनो, स्तोको, 8 भगवान के सखा हैं। और बहुत बहुत लीलाएं करते हैं भगवान एक दूसरे के साथ। भगवान सब दूर जाते हैं, हर घर में जाते। देखो माखन माने क्या होता है? माखन यानी मन। मन कैसा? बोले सतोगुणी मन। सतोगुणी को भगवान सतोगुण को स्वीकार करते हैं। अच्छा, दोनों के लक्षण देखना, मन के और माखन के। मन भी बड़ा कोमल होता है, माखन भी बड़ा कोमल होता है। माताएं माखन बनाती, कितना कोमल होता है, कितना अच्छा। उसको बार बार हाथ में लेने में कितना दिव्य लगता है। और मन भी इतना कोमल होता है। इसलिए तो कहा है कि संत हृदय नव नीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। कहा बिन पर कहे न जाना। कहा बिन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता। निज परताप द्रवहि नवनीता। पर दुख कही संत सुपनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। संत हृदय नवनीत समाना। 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 कभी न पर कहे न जाना। कहा कभी न पर कहे न जाना। संत हृदय नव, संत के हृदय को नवनीत बताया है। बोले जो नवनीत होता है ना, पर दुख द्रवहि संत सोपनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता। इसलिए दूसरे के दर्द को देख करके जब हमारे हृदय में दर्द होने लगता है, तब समझो कि हृदय संत हो रहा है। इसलिए जो है भगवान माखन चोरी करते हैं। यहाँ माखन बने मन को चुराते हैं। मन भी इतना ही कोमल होता है। दूसरे के दर्द को देख करके जब तुम्हारा मन द्रवित होने लग जाए, तब समझो कि संतता आने वाली है। ये सत्संग से और संतों के संग, महापुरुषों के संग से स्थिति बनती है। इसलिए भगवान माखन को नहीं चुराते। माखन यानी मन को चुरा लेते हैं, अगर मन तुम्हारा सतोगुणी है तो। क्योंकि संसार का बंधन का कारण केवल मन है। मन एव मनुष्याणाम, मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयोः। चित्ते चलति संसारे निश्चले मोक्ष उच्यते। एक बार तुम्हारा मन गोविंद के चरणों में लग गया तो चंचल मन बढ़िया अचंचल हो जाएगा, उसकी चंचलता खत्म। ये जैसे समुद्र तुमने देखा, समुद्र के तट पर खड़े हो इसलिए तुमको समुद्र चंचल लगता है। जरा थोड़े से अंदर जाओ इसके अंदर, तो वहां कुछ नहीं, केवल समुद्र की गंभीरता दिखाई देती है। वहां कोई हिलोर नहीं है, कोई समुद्र की चंचलता नहीं है, एकदम शांत, गंभीर, गहरा। चंचलता केवल यहां लगती है क्योंकि हमने उसको पूरा नहीं देखा।
जिनने नर्मदा परिक्रमा की होगी और वहां से जब समुद्र से हम 3-4 घंटे लगते हैं और उस साइड जाते हैं मीठी कुइया के वहां, तो वहां बैठ करके फिर जाना और समुद्र को फिर गंभीरता से देखना, तो वहां समुद्र में कोई चंचलता नहीं। इसलिए मन में संसार में रहोगे तो चंचलता रहेगी, मगर जब कृष्ण से तुम्हारा मन जुड़ जाएगा तो चंचलता खत्म हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि मन निर्मल हो जाएगा। इसलिए भगवान मन को चुराते हैं। आज भगवान ने आज माखन चोरी करने का, वेद भगवान भी कहते तस्कराणाम पतये नमः। ऐसे तस्कर भगवान को जो हमारे मन को चुरा लेता है? मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोरो, मन के मते न चालिए मन के मते कड़ोरो। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोयो, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। थोड़े गंभीरता में जाना पड़ेगा, थोड़ा अंदर उतरना पड़ेगा, थोड़े गहराई में जाना पड़ेगा, फिर देखो तुम भगवान की दिव्यता का। इसलिए आज भगवान चंचल लीला कर रहे हैं। आज एक गोपी के यहाँ, केवल गोपी है, सास 90 वर्ष की है, कोई काम नहीं कर सकती, सयानी है, अकेली गोपी। 150 गईं, 100 उसमें से 50 गईं तो लगती होंगी, तो गईयों को लगाना बड़ा टेढ़ा काम होता है। बछड़े को छोड़ना, और बछड़ा समझ जाता है कि मैं दूध पीने का समय हो गया, तो वो आंगई से पूरी ताकत लगाने लगता है, तो उसको छोड़ने में भी चतुरता चाहिए। और पर जब वो दौड़ करके जाता है, दुग्ध पान करने लगता है, तो थोड़ी देर बाद जैसे ही उसने दूध पिया, पन्हाने लगती है गाय, फिर पकड़ करके बांधने में बड़ी ताकत लगती है, फिर उसके बाद दूध निकालने में ताकत लगती है। इसलिए एक गोपी बेचारी अकेली परेशान, और गैयाओं को लगाने के समय उसी समय भगवान मित्र मंडल के साथ पहुंच गए। और पहुंच के जैसे ही पहुंचे, बड़ी है कंजूसनी बहुत ये गोपी, और कंजूसनी होने के कारण इसलिए जो है भगवान ने कहा इसके यहाँ जो है ना आज कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसके कंजूसपन को खत्म करना चाहिए। इसलिए भगवान गए और भगवान ने कहा रे राम 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 गोपी, तू अकेली और देख इतनी गैया लगाने। बोले कहा करें कन्हैया, अब करना तो पड़े, घर में अकेली हूं तो करना ही पड़ेगा, अब सास माता राम से होता नहीं है। तो कन्हैया ने कहा मैं तेरी सहायता कर दूं। आज वो गोपी के साथ जो घटना घटी ना, तो वो आई है मैया से शिकायत करने के लिए। शिकायत के बहाने भगवान के दर्शन भी कर जाती है और शिकायत भी कर देती है। आज वो मैया से शिकायत करती है, बतसान मुंच कुचित समये क्रोश संज्ञा। मैया से बता रही कि एक दिन कन्हैया हमारे यहाँ गया और जाकर के कहा कि अरे गोपी तू अकेली परेशान होती, मैं तेरी सहायता कर दूं क्या? गोपी ने कहा तेरो राम भलो करे लाला। बोले बता फिर कहा काम करनो। बोले तू केवल बछड़ों को छोड़ता रहे, मैं दोहिनी लेकर के वहां खड़ी रहूंगी और तेरे कुछ मित्र तो बछड़े को पकड़ करके बांध देंगे, तो मेरा केवल दूध निकालने का काम रहेगा। हाथ में दोहिनी लेकर के गोपी वहां खड़ी हो गई। भगवान ने अपने मित्रों से कहा कि देखो भैया सावधान रहो। और जैसे ही एक बछड़ा बड़ा मोटा टगला बोले छोड़ो मधुमंगल। मधुमंगल जे काम बहुत चतुर है। मधुमंगल ने भी फटने बछड़े को छोड़ा और जैसे ही उसको एक बछड़े को छोड़ा तो गोपी ने खड़ी, अब वो दूध पी रहा है कि ले अब आएगो कन्हैया, ले अब आएगो। और जब थोड़ी देर नहीं आयो तो कन्हैया कहाँ गए? भगवान ने कहा सब बछड़ों को खोल दो, बहुत कंजूस है, कम से कम बछड़े ही पी लेंगे। एक बछड़े को पकड़े ही रह गई वो और पूरे बछड़ों को खोल दिया। उसके यहाँ उस दिन बच्चों के लिए तक दूध नहीं था। वो शिकायत लेकर के आई है मैया के यहाँ, अरे मैया उस दिन ऐसी घटना करी इसने, मैं अकेली रोज लगा लेती थी, समय जरूर लगता था, मगर उस दिन तो ऐसा गया। बतसान मुंच कुचित असमझे रोष संज्ञा। मैया ने कहा अच्छा एक साथ छोड़ दिए, पूरे एक साथ। मैया इतना दूध नहीं बचा, कौन पकड़ेगा 50 बछड़ों को एक साथ? अच्छा अच्छा।
मैया ने कहा कि छोटा है, डांट दिया करो, तुम ऐसी डराने की बात नहीं, डांटा करो, डांटोगी तो सुधर जाएगा। अरे उसने कहा डांट के भी देख लिया, बोले इतना ढीठ है कि हंसी उड़ाता है? क्रोश संजास हासा। भगवान ने मैया ने कहा कि इसको डांटा करो, बोले जैसे ही हमने डांटा इसको तो तिलीली करता है मैया, वैसे सबरे तिलीली पीछे से आगे से सब दूर, हमारी तिलीली वैसे ही हो रही। बोली है इतनी हंसी की मैं क्या बताऊं। क्रोश संजास हासा। मैया ये माखन का इतना लोभ ही है, कल पतई त्यों है हो गई ही, अनेक प्रकार की कार्य करता है माखन के लिए, अनेक प्रकार की लीलाएं करता है। तो मैया ने कहा कि ऐसा करो कि छोटा है तो दे दिया करो ना, कितना 2 किलो 3 किलो 5 किलो मेरे से 10 किलो ले जाया करो, दे दिया करो इसको। एक गोपी और खड़ी, बिल्कुल मुंह उतरा बिल्कुल उसका, तो वो आ गई, बोले मैया, बोले हाँ, बोले ये भी मैंने करके देख ली। एक दिन ये जा रहा हो तो मैं समझ गई कि चोरी करेगा, तो मैंने 2-3 किलो माखन लिया और कही बेटा कन्हैया इधर आ। तो ये आया और मैंने कहा ले ये माखन, और तू खाली जो चोरी मत कर जियो मगर। अरे मैया इसने इतना बुरा डांटा कि भिखमंगा समझती है क्या? तेरा माखन तू रख, मेरे यहाँ तो 9 लाख गई है, तेरे को लगे जितना ले आना, जितना तेरे यहाँ होता है इतना तो हमारे यहाँ बंदर खाते हैं। और इतना गुस्सा हुआ पूरी कॉलोनी की निकल आई, इतनी बुरा लगा मुझको मैया, इतना डांटा इसने। अच्छा हाँ। फिर भगवान मैया ने कहा कि ऐसा करो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसको जो है ना, इसको तुम ऊपर रख दिया करो ना माखन को। एक गोपी बहुत चतुर, और इतनी चतुर इसने कहा कि ये तो बेचारी सब सीधी हैं, हम गांव के बाहर रहते, वहां आओगे तो हड़गी पसरी सब टूट जाएगी, इतनी पिटाई होगी। सबने कहा भैया बड़ी खतरनाक है, और भगवान ने कहा आज इसी की यहाँ चलना है भैया, आज इसी का नंबर रह गया। और आज भगवान पहुंच गए सवेरे ही, और सवेरे पहुंच गए तो 8 जा रहे हैं आगे आगे, भगवान सब पीछे पीछे। अच्छा देखते भी जा रहा है कहां से घुसना है, कहां से क्या करना है? गोपी ने देखा कि आ गई मित्र मंडली, गोपी ने लठ लिया और श्रीदामा मधुमंगल से कहा अच्छा भगवान तो ठीक है, ये चेला चपाटे ज्यादा परेशान कर, जितने भी है ना भगवान के मित्र, ये यहाँ वहां से आगे ही चिढ़ाते हैं उस गोपी के, यहाँ से गए कहीं धूल फेंक रहे कहीं कुछ, और वो चिढ़ गई। उसने कहा कि ये लठ देख लिया तुमने, यहाँ वहां आंखें मानी तो ये देख लेना, फिर तुम ठीक हो जाओगे ऐसा लगेगा। अरे कन्हैया ने कहा क्यों रचते हो, आगे आगे चलो अभी देखते अपन इसको, अभी बोलो मत। बिल्कुल घर के सामने लठ लिए खड़ी है, और जैसे ही भगवान गए आगे जाकर के कहा कि क्या करना चाहिए भैया, बहुत तेज है ये गोपी। तो मधुमंगल ने कहा लठ बताई रही थी भैया, धोखा से मार दियो तो आपत बन जाएगी। क्या करे? बोले छिपे रहो, यहीं छिप जाओ, अभी कुछ ना कुछ काम में तो लगेगी, तब कर लेंगे अपन अपना कार्य। तो ऐसे पास में ही भगवान छिप गए अपने मित्रों के साथ। 10:30 बज गई तो मधुमंगल ने कहा भैया भूख आ रही है कन्हैया, यहाँ से कब तक छिपा छिपाते चलोगे, कुछ ना कुछ होना चाहिए अब तो। बोले देखो वो खिड़की बनी है, वहां जाकर के देख के आओ गोपी क्या कर रही है। श्रीदामा और मम जाओ जाओ दोनों जाओ। और जैसे ही श्रीदामा मधुमंगल आया, श्रीदामा भी बहुत चतुर है और मधुमंगल भी बहुत चतुर है, एक से एक दूसरे चतुर। खिड़की थोड़े ऊपर है, तो जैसे ही श्रीदामा ने मधुमंगल ने कहा कि भैया खिड़की ऊपर है, इस पर कैसे चढ़ेंगे? तो श्रीदामा ने कहा देख मुझसे चढ़ते बनता नहीं, मैं तो घोड़ा बन जाऊं तो मेरी पीठ पे जरूर बैठ जाते, मैं घोड़ा बन जाता हूं तो मेरी पीठ पे बैठ जाना, खड़े हो, जैसे ही तू खड़ा होगा तो वहां पता लग जाएगा, खिड़की तक पा जाएगा। और जैसे ही घोड़ा बना श्रीदामा, उसकी पीठ पर मधुमंगल खड़ा हो गया, खिड़की में हाथ डाल करके जैसे ही देखा तो गोपी को हाथ दिख गए। गोपी लठ लेकर करके आई, वो लठ लेकर के आई, मैं देखती हूँ कौन आ रहा है कौन ढूंढ रहा है यहाँ से। और जैसे ही इतना कहा तो घोड़े ने सबसे पहले सुन लिया, तो ये तो यहाँ सरिया पकड़े यहाँ खड़ा है, और यहाँ से जो है ना घोड़े ने दौड़ लगा दी बिल्कुल सीधी। अब वहीं से नीचे देख रहा है कि घोड़ा कहाँ चला गया, घोड़ा तो भाग गया, वहां पे हाथ छोड़े तो 2 घूंटे और फोड़ लिए। भगवान से कहा भैया हो गई चोरी, अब घर चलते हैं आज। अब नहीं मिलेगा कुछ, घूंटे और टूट गए हमरे। बोले अब चलते हैं अपन। भगवान ने कहा छिपे रहो।
जैसे ही 11:30 बजे और गोपी ने छत पे आकर के देखा कि अब तो सब घर चले गए होंगे, और जैसे ही गोपी गई पूरा घर का कपड़ा लेकर के यमुना धोने के लिए जा रही है। जो बूढ़ी मैया है उसकी आंखों में कुछ दिखता नहीं है, उसको दरवाजे पर बिठा गई, सांकर लगा गई और एक लाठी पकड़ा गई कि देखना मैया घर में कोई ना घुसे। इतना कह करके जैसे ही कपड़ा धोने के लिए गई, और जैसे ही कपड़ा धोने के लिए बदबू आगे बढ़ी है, बहुत आनंद के साथ भगवान श्याम सुंदर ने देख लिया, और जैसे ही देखा तो तुरंत भगवान ने इशारा कर दिया कि आ जाओ। वो तो गई, और जैसे ही सब आए तो बुजुर्ग माता थी, दिखता था नहीं। बोले मैया प्रणाम, भगवान ने कहा। श्रीदामा ने और मधुमंगल तुरंत गए तो पांव दबाने लगे तुरंत मैया के। अरे 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 कौन है, मैं नाय पहचानी लाला, मेरी आंखों में नाय दिखे भैया, मैं अब 90 साल की हो गई, मेरी आंखों में नाय दिखे। कन्हैया ने कहा मैं नंद को, और ये श्रीदामा, ये मधुमंगल, अरे अरे ये तो और सेवक हैं दोनों है, और सबसे ज्यादा दोनों यही खतरनाक, ये 2 पांव दबा रहे जो। अरे अरे बेटा, बोले देखो बहुत 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 विद्या आए तुम में, बहुत ज्ञान हो जाए। मैया ने बहुत प्रकार के आशीर्वाद दिए। मैया उसी समय श्रीदामा ने कहा मैया तेरे घर में कुत्ता घुस रहे। बोले तो किवाड़ ना लगाए बहू ने? बोले मैया सांकर ना ही लगाई, और तो सब ठीक। तो लाला ऐसो घर तू साकर लगाए दे हैं। चल बोले मैया यहाँ से हट जा, कहीं कुत्ता घुसे होंगे तो भगानो पड़ेगा ना, वहां बैठ जाते। एक से कई की हाथ पकड़ के कुर्सी वहां लगाए दो, और जैसे मैया की कुर्सी लगाई, जैसे किवाड़ खोले और कहीं आए जाओ, और जैसे ही अंदर गए तो मटकी छीके पर रखी हुई है। क्या करें? अरे भगवान ने कहा भैया ये तो बहुत ऊंचा है, अब यहाँ कहाँ कैसे बनेगा। अरे श्रीदामा ने कहा ये घोड़ा कब काम में आएगा? घोड़ा हर समय काम में आने वाली चीज है, मैं घोड़ा बन जाता हूँ तो मेरी पीठ पे बैठ जा। श्रीदामा घोड़ा बन गया, भगवान उसकी पीठ पर बैठ गए, और पीठ पे बैठ करके जैसे ही भगवान ने छीके को पकड़ा, अब उसमें हाथ ना जा रहा हूँ भगवान को। अरे यार श्रीदामा मधुमंगल काम बिगड़ गया, क्या हो गया? अब इसमें हाथ ना जा रहा, बोल तेरी बंसुरी कब केवल बचाने की काम में आएगी? अरे बंसुरी निकाल, एक ठूसो दे तू, मटका अपने आप फूट जाएगा और अपने आप धारा लग जाए। भगवान ने बंसुरी निकाली, 1-2 ठूसे दिए तो अपने आप छिद्र हो गए, तो माखन नीचे आने लगा। जितने मटका थे भगवान ने सब फोड़े। अब धमा चौकड़ी मच गई, और जैसे ही मची मधुमंगल से कहा तू दरवाजे पर खड़ा हो जा भैया, जैसे ही गोपी आए तो सीटी मार देगी। बोले मैं भूखो मारूंगा, पर घूटे आगे फोड़वा दिए तूने मुझे है। बोले देख इतना दे देंगे और इतना और बांध देंगे तुझको खाने के लिए, तो इसलिए तू खड़ा हो जा दरवाजे। और जैसे ही दरवाजे पे खड़ा हो तो यहाँ धमा चौकड़ी मच गई। कोई किसी के मुंह में लगाता है, कोई किसी को खिलाता है, धारा की धाराएं लगी हैं हैं। अरे मधुमंगल ने कहा ऐसे में कोई मिलने वाला है, तो लाठी फेंक करके वो भी धमा चौकड़ी में सम्मिलित हो गया। और जैसे ही धमा चौकड़ी में सम्मिलित हुआ, चल रहा है, एक दूसरे को खिला रहे हैं, खूब आनंद चल रहा है। उसी समय गोपी कपड़ा धो करके आ गई, और जैसे ही कपड़ा धो करके गोपी आई तो देखी तो मैया तो वहां घुरक रही है, क्योंकि नींद आ गई उसको है। और यहां देखा तो किवाड़ खुले हैं। जैसे ही देखा तो केवल भगवान का पीताम्बर दिख रहा था। सब एकदम एक दूसरे के मुंह में लगाया था, तो एकदम बंदरों की तरह दिख रहे थे सबके सब। जो है सबने जैसे ही देखा कि गोपी आ गई, अरे भागो भागो भागो। सबसे पहले गोपी ने जाकर के भगवान को पकड़ लिया कृष्ण। ले अब कहाँ जाएगा? भगवान का हाथ पकड़ लिया। सबने तो भाग लिया, केवल भगवान पकड़ा गया। और जैसे ही भगवान पकड़ा ने तो बोले चल आज मैया के पास। आज तक तुझको कोई नहीं पकड़ पाया है? जिसको वेद वेदांत भी नहीं पकड़ पाता, आज एक गोपी कह रही कि देखो मैंने पकड़ लिया, आज तक तू कभी पकड़ाने में नहीं आया है? आज भगवान को पकड़ लिया और कहा चल मैया के पास। ब्रज में एक हाथ का घूंघट मारती है माताएं आज भी, एक हाथ का घूंघट मार करके, और गोपी हाथ पकड़ करके ले गई। और जैसे ही बाजार में से जब निकलते तो पूरे गांव के बड़े बुजुर्ग बाजार ही में बैठे रहते हैं। तो जैसे ही बाजार के पास में भगवान निकल रहे थे तो एक मित्र मिल गया। उसने इशारे में कहा कि कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा कि भोजन करावे ले जा रही है, निमंत्रण कियो है। तो उसने अपने पेट पे हाथ रखा कि अपनो जुगाड़ ना लगेगो। तो भगवान ने कहा मेरे पीछे आए जा। फिर तो भगवान के पीछे वो लगा है। और जैसे ही बड़े बुजुर्ग जो बैठे हुए थे बाजार में, जब वहां पर गोपी पहुंची तो उससे थोड़ी ही दूर भगवान ने उससे कहा
दयाहीन दुष्टे बलिष्ठे करेते तदानीयता में द्वितीयं गृहाणो। अरे दयाहीन दुष्ट, तू कैसी है? तो 1 घंटे से मेरा एक हाथ पकड़े हुई है, छोटा पतला हाथ मेरा, इतने जोर से झटका मार गई, अगर हड्डी टूट गई तो देख फिर गड़बड़ हो जाएगा, और हड्डी टूट गई तो फिर रपोटा ही होगी सीधी तेरी, हैं? तो कम से कम हाथ तो बदल ले। तो उसने कहा कि तू भी कन्हैया इतना ढीठ है, ये सब बड़े बुजुर्ग बैठे, इसके सामने मैं कभी निकली नहीं हूं बाजार में से, और अब तू यहीं अड़ गया है। नहीं नहीं, भगवान ने कहा कि इतना ही बदल अब तू हाथ, है? तो बता। भगवान ने कहा, अब वो वहां देख रही कि बड़े बुजुर्ग, पीछे देख नहीं पा रही, यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे। तो उसने कहा कि बता तेरा दूसरा हाथ। तो भगवान ने अपने मित्र से कहा, भोजन करना हो तो हाथ बताए दे। तो जैसे ही भगवान के मित्र ने हाथ बताया, दोनों एक जैसे हाथ, भगवान ने उसका, भगवान का छोड़कर उसका पकड़ लिया। कितना ढीठ है, कितना चंचल है, कितना मस्तीखोर है, बीच के बीच में बड़े बुजुर्गों के सामने देखो अब कितना हटपन कर रहा है। इतना कह करके गोपी उसको ले जा रही है। यहां से भगवान भागे, 9 2 11 हो गए और घर पहुंच गए। मैया ने जैसे ही देखा, अरे राम 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 राम, मैया ने कहा, कहां से आए रहो है लाला, देख पसीना पसीना भगवान दौड़ते आए रहे हैं कि गोपी आंगन न पहुंच जाए, मैं पहुंचूं। और जैसे ही भगवान को देखा, भगई मैया ने अपने आंचल से भगवान का मुख पहुंचा, रे लाला इतने दौड़ नहीं लगाते, तुम बहुत परेशान हो जाते हो, चलो चलो माखन खा लो, आज सवेरे से न जाने कहाँ गए हैं। भगवान को माखन खिलाई रही है। उसी समय गोपी बड़बड़ाती आई गई, अरे यशोदा, ओ देख यशोदा, गांव की पटेलन बनी पड़ती है, जरा आकर के अपने बच्चे को तू देख, देखो क्या क्रियाएं की हैं, क्या घर की नाश की है, क्या हमारे पुराने जमानों के दादा परदादा के हाथ की मटकियों को फोड़ दिया है, जरा देख तो सही। मैया पूरी गोपांगनाएं रोहिणी आई और बोले, तू पागल हो गई क्या? बोले क्यों? बोले हमारा कन्हैया तो वो माखन खा रहा है, कब का अभी आया था, 1 घंटा पहले दौड़ करके दौड़ लगाकर, हैं? भगवान भी एकदम माटी के माधव बन करके बाहर निकले, भोरे भारे, देख कितना बेचारा इतना सीधा हमारा कन्हैया, और तू कहती है। और जैसे गोपी ने नीचे से ऊपर देखा तो भगवान मुस्कुराने लगे गोपी को देख करके। वो पीछे जो खड़ा है उसकी ओर जैसे गोपी ने देखा तो उसने कहा कि 1 घंटे से घुमाई रही है, कुछ भोजन कराएगी कि जब निमंत्रण करो तूने हमरो, कुछ खिला? 12-1 बज रही है, कब से घुमाई रही, पूरे बाजार में घुमाई दियो तूने। अब गोपी कृष्ण को देखे और उसको देखती रह गई। मैया ने कहा, तुम बदनाम करना चाहती हो? मैया ने डांटना शुरू कर दिया गोपी को। क्या करना चाहती हो तुम? गांव से भगाना चाहती हो? हमारे बच्चे को बदनाम करना चाहती हो? तुम करना क्या चाहती हो? आज ये फैसला हो जाए, सब इकट्ठी हो जाओ, 50-50 का झुंड पूरा, बताओ क्या करना चाहती हो? और तुम रहने नहीं दोगी? बड़े मुश्किल से तो एक बच्चों भाई उसी को गाली बकती हो, है? अरे अरे, एक बालक है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे साथ व्यवहार। मैया रोने लगी, और जैसे ही रोने लगी तो मामला संवेदनशील हो गया। भगवान खड़े हैं शांति से, गोपांगनाएं भी रोने लग गई। अब जब रोने का मामला शुरू हुआ तो भगवान ने कहा फिर कुछ ना कुछ किया जाए। तो इसलिए भगवान ने कहा, मैया के पास भगवान गए, भगवान ने अपना पीताम्बर लिया और पीताम्बर लेकर के मैया से कहा, मैया तू मत रोए, देख अब तू ऐसो कर, मेरो विवाह कर दे, हैं? तू मेरो विवाह कर देगी तो सब काम बन जाएगा। अब मैया रो भी रही है और हंस भी रही है। ये गुण केवल माताओं में होता है, बंधु ध्यान रखना। पुरुष एक तो बच्चा और माताएं, बच्चों में और माताओं में दोनों में ठम जाए तो कभी कभी दोनों रोते, और दोनों रोते रोते हंसने लगते। इतने जल्दी रस पुरुष से कोई कहो तुम कभी कि रोते रोते हंस के बताना जरा कर, नहीं हंस सकता। मगर माताओं में सरलता होने के कारण ये स्थिति होती है। आज मैया रो रही है और देख भगवान ने कहा, मैया तू मेरे विवाह कर देगी तो देख मेरी बहू आएगी राधिका ना, तो फिर तू चंदन की चौकी पर बैठियो और बड़े आनंद के साथ जो है फिर भोजन करियो, फिर तेरे को कुछ नहीं करना है।
बोलो नंद के लाला की जय हो। बड़े आनंद के साथ ताली बजाते हुए भगवान अपनी मैया को समझा रहे, आप भी सभी बहुत आनंद के साथ। बोलो माखन चोर भगवान की जय हो। राधे